हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है। साथ ही साथ हमने हमारे चैनल में डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप केवीएसपीआरटी के एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं और साथ ही साथ वन लाइनर के भी हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। वह भी सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा एनवायरमेंटल साइंस का नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और आज मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूँगी। तो दोस्तों, देखते हैं आज इसका सेकंड पार्ट। और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड हैं, जो कि क्लास 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्र आंदोलन का गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के तहत वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बना। यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था एच.वी. डेरोजियो के द्वारा। अगला प्रश्न, किसने 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की बात की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था मुंबई में। खेड़ा सत्याग्रह कब आया? तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में चलाया गया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1927 को साइमन कमीशन भारत आया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। पूना समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। दोस्तों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते या कमीशन हैं और ये कई एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से, इनकी डेट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो एच.पी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में जनगण मन गाया गया था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में हुआ था। कौन सा ब्रिटिश था जिसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो जॉर्ज यूल को। दादा भाई नौरोजी ने किस संघ का गठन किया था? तो पूर्व भारतीय संघ का 1866 में। भारत सेवक समाज से कौन जुड़ा हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज से जुड़े थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की तथा इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1907 में बंगाल विभाजन की बात की गई थी और 1911 में इसे वापस ले लिया गया था और उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे वह गवर्नर जनरल थे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित हुई? तो यह हुई 1911 में। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दक्कन सभा किसने स्थापित की थी? तो दक्कन सभा गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित की थी। केसरी हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया था? तो वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा का दीप जलाया था। युगांतर समाचार पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो यह होता था बंगाल से और ये वीरेंद्र कुमार जो घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्ता हैं, यही इसका संपादन करते थे। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोली ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक। भारतीय असंतोष है ये।
असंतोष है, असंतोष का जनक। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी दामोदर सावरकर ने, वीर दामोदर सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किनके नाम रखे गए थे? तो अंडमान व निकोबार के नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप ये सुभाष चंद्र बोस जी ने ही रखे थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन तब हुआ था, तब महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 9 अगस्त 1942 को। कौन सी योजना भारत विभाजन योजना कहलाती है? तो माउंटबेटन योजना जो है वह भारत विभाजन योजना कहलाती है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो यह थे सम्राट जॉर्ज षष्ठम थे। ये सम्राट जॉर्ज षष्ठम। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी कोलकाता में। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था महात्मा गांधी जी को। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। लोक हितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो चौधरी रहमत अली जो थे वो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। सन्यासी विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1763 से 1800 के बीच जो है वह सन्यासी विद्रोह चला। भील विद्रोह कहाँ किया गया था? तो यह हुआ था राजस्थान एवं महाराष्ट्र में। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अब्दुल वहाब जो थे वो वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था जिसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? तो वह थे बहादुर शाह जफर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। वंदे मातरम नारा किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम नारा दिया था। और आज का अंतिम प्रश्न, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक थी? तो यह पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे हमने सभी प्रश्न आपको द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो था हमारा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के सभी प्रश्न हमने NCERT बुक्स से लिए हैं और यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप सिर्फ यदि इनका ही रिवीजन करते हैं तो आपका नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और भी टॉपिक्स पर इसी तरह से वीडियो बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों।